एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 17 धृतराष्ट्र की चिंता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को धिक्कार रहे थे कि वो पांडवों से संधि कर लें और उन्हें वापस बुला लें, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने बेटे दुर्योधन के हाथों विवश थे। और इसी गुस्से में आकर धृतराष्ट्र ने विदुर को वन में भेज दिया। उसने विदुर को भी उसका साथ न देने के लिए कह दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें पांडवों से इतना ही प्यार है तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। लेकिन बाद में धृतराष्ट्र को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने विदुर को बुलावा भेजा। विदुर जब लौट कर आए तो धृतराष्ट्र ने उनसे पांडवों के बारे में पूछा। धृतराष्ट्र की क्या चिंता थी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि पांडव किस प्रकार चौसर के खेल में हार गए थे और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगने के लिए कहा गया था। उन्होंने 2 बार चौसर का खेल खेला। पहली बार में उन्हें दुर्योधन ने सब कुछ वापस लौटा दिया था अपने पिता धृतराष्ट्र के कहने पर, लेकिन दोबारा शकुनी ने फिर से पांडवों को चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया और इस बार उसने ये शर्त रखी थी कि अगर पांडव चौसर के खेल में हार जाएंगे तो उन्हें 12 साल के लिए वनवास जाना होगा और साथ ही साथ 1 साल अज्ञातवास में जाना होगा। और जब वो अज्ञातवास में होंगे, अगर वो किसी के द्वारा भी पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें दोबारा से 12 साल के लिए वनवास में जाना होगा। पांडव दूसरी बार भी चौसर में हार गए। तो जब वो जा रहे थे तब धृतराष्ट्र, क्योंकि वो जन्मांध थे, उन्होंने विदुर को बुलाया, अपने प्रधानमंत्री को, और उनसे पूछा कि पांडु के बेटे द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, तुम उन्हें विस्तार से बताओ। तो विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, बालू रेत को कहते हैं। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। सबसे आगे युधिष्ठिर, उसके पीछे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, सभी युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन बालों से खींचकर लाया था। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे और उसने वन में जाते हुए अपने बिखरे हुए बालों से अपने मुंह को ढक लिया था। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते रहे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पांडवों के साथ संधि की जाए। और विदुर जब बार बार कहने लगे तो धृतराष्ट्र भी उसको अनदेखा करने लगे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। विदुर की बार बार एक ही बात को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे अब तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पांडव इतने ही अच्छे लगते हैं तो तुम पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है
उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र ने विदुर को गुस्से में वहां से भगा तो दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था। इसीलिए उन्होंने संजय को विदुर को वापस बुलाने के लिए भेजा। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा ही होगा, वे कुशल से तो हैं। हालांकि धृतराष्ट्र ने पांडवों को वन में जाते समय बिल्कुल नहीं रोका था, लेकिन वो पांडवों के प्रति बहुत चिंतित थे। जब विदुर वापस आए तो उन्होंने विदुर से पूछा, फिर उन्होंने महर्षि जी से भी पूछा कि कुरु जांगल के वन में जो मेरे प्यारे पुत्र हैं वीर पांडव, वो कुशलता से तो हैं। तब महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सभा में जब द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया गया था, उसी समय भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो दुशासन की जंघा तोड़ देंगे और इस तरह से कौरवों का विनाश निश्चित ही था। इसीलिए सारे मुनि, विदुर, सभी लोग दुर्योधन को समझा रहे थे कि अगर वो पांडवों से संधि कर लेते हैं तभी कौरव जीवित रह पाएंगे, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए।
इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बहने चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई न रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया। द्रौपदी को इस प्रकार रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने उनको समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चित मानो कि तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते चले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। जो सुभद्रा थी वो श्री कृष्ण की बहन थी। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का मंदिर जगन्नाथपुरी में है और हर बार रथ यात्रा निकाली जाती है। जब श्री कृष्ण वन में गए थे तो वहां से वो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा यानी अपनी बहन और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वो द्वारिकापुरी लेकर गए और द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।